एक ऐसा स्कूल जहां सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि बच्चों के सपनों को उड़ान दी जाती है। हेलो एवरीवन, इट्स मी आरजे श्रेया एंड दिस इज कैंपस रिपोर्टिंग 3.0 और आज हम आए हैं नीम का थाना के न्यू सेंट्रल एकेडमी। तो आइए जानते हैं नीम का थाना के न्यू सेंट्रल एकेडमी के बारे में। सबसे पहले आप अपना इंट्रो दें। मेरा नाम शोभा शेखावत है, मैं प्रिंसिपल हूँ न्यू सेंट्रल एकेडमी में और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी FM धड़का 88.4 जिन्होंने कि आज यहाँ आए हैं और हमसे मुलाकात करेंगे, कुछ बातें करेंगे। ओके मैम, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि न्यू सेंट्रल एकेडमी नीम का थाना को आज इस लेवल तक लाने के पीछे आपका क्या विज़न था? देखिए, न्यू सेंट्रल एकेडमी को आज जिस मुकाम पे है और जिस लेवल पे आया है उसके पीछे मेरा विजन है कि जैसे जो बच्चे हैं, बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं और किसी एक समाज सोसाइटी की जो सोच होती है, जो आने वाला जो उनका फ्यूचर होता है वो बच्चों पर डिपेंड करता है और उसको ब्राइट बनाने के लिए मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हर फील्ड में, नॉट इवन इन मार्क्स, इवन देयर वैल्यूज़, उनकी जो क्वालिटीज़ है, वैल्यूज़ है जो वो घर पे फॉलो करते हैं, वो सब चीज़ें भी बहुत अच्छी बने, वो एक अच्छे पर्सन बन के निकले, अच्छे इंसान बने। मार्क्स तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना भी ज़रूरी होता है और उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा विज़न यही है कि उन बच्चों के अंदर मार्क्स के साथ साथ समाज के अंदर वैल्यूज़ भी लाएं, जहाँ पे भी कमी है वो बच्चों के थ्रू ही पूरी होगी। ओके मैम, आज के टाइम पर स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन जो है ना मैम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ। तो आपके हिसाब से सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? देखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बच्चे सभी मार्क्स के पीछे बहुत भागते हैं। मार्क्स उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स है इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मार्क्स है वो लाने के लिए बच्चों को ये नहीं पता कि हमें किस रास्ते से चलना चाहिए और वो मार्क्स कैसे आएंगे। बच्चा पढ़ता है 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मार्क्स लाने कैसे हैं। वो मार्क्स लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होती है कंसिस्टेंसी। एक तो चाहे बच्चा दिन में 2 घंटे पढ़े, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़े, एक भी दिन को स्किप ना करे। बच्चा उसको अपनी रूटीन बना ले, हैबिट बना ले, जो कि उसकी लाइफ को भी अफेक्ट ना करे, कंसिस्टेंसी बनी रहे और साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखे, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो बच्चा ऑब्वियसली मार्क्स भी बहुत अच्छे स्कोर करेगा। यस मैम, ये बात जो आपने बोली है वो मतलब मेरे स्कूल टाइम की आपको बात बताती हूँ। हमारे टीचर्स भी ऐसे बोलते थे कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एकदम रट लो। आप एक काम करो, जो हम पढ़ा रहे हैं आप घर जाके उसको एक बार रिवाइज कर लो, पढ़ लो, देख लो कि क्या टीचर ने पढ़ाया। वो मतलब उसका एक अलग ही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसका मिलता है इफेक्ट, बहुत बड़ा इफेक्ट मिलता है। टीचर पढ़ाता है, बच्चा घर जाके भूल जाता है। तो ये जो टीचर ने जो पढ़ाया या क्लास में जो बच्चे ने पढ़ा उसको घर जाके एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल के बच्चे जो पढ़ाई का जो कल्चर चल रहा है उसमें जहाँ तक मुझे पता है बच्चे हेल्थ को बहुत इग्नोर करते हैं। उनका आउटडोर खेलना बहुत कम हो चुका है, जिससे कि फिजिकल हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, बच्चा फिजिकली फिट रहेगा
Yes, तो ma'am. मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है और बहुत कुछ अचीव कर सकता है। यस मैम, ओके। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्कूल के स्टूडेंट्स ने, मैंने अभी लास्ट आपका रिजल्ट देखा था, Yes. तो बहुत अच्छी परसेंटेज स्कोर किए, तो आपकी टीचिंग अप्रोचेस क्या थे और क्या स्ट्रेटजी थी टीचर्स की कि बच्चों ने इतना अच्छा मार्क्स मतलब बच्चों के परसेंटेज जो हैं वो इतने अच्छे आए हैं? हाँ, देखिए वैसे 2 साल हो गए, 2 साल से स्कूल स्टेट टॉप कर रहा है और इस साल तो हमें सरप्राइज मिला कि भाई 2 बच्चों ने स्टेट टॉप किया है। और ऐसा नहीं कि 2 पे रुक गया, वो स्कोर 90 से अबव, 15 से 16 बच्चे 90 से अबव परसेंटेज लेकर आए हैं। Yes, ma'am. वो बहुत अच्छी बात है। और हमारे टीचर्स की ये अप्रोच रही है कि बच्चा जैसे क्लास में पढ़ता है तो बच्चे के अंदर एक डर नहीं होना चाहिए, टीचर और बच्चे के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, जिससे कि बच्चा बिना डर के कोई छोटी से छोटी चीज़ भी, बेसिक चीज़ भी टीचर को पूछ सके, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो हमारे टीचर्स बच्चों के साथ में बहुत ही फ्रेंडली तरीके से उनको पढ़ा के वो कॉन्फिडेंस लाते हैं कि बच्चे बहुत ही आराम से टीचर को बिना डरे हर कुछ पूछ ले। ऐसा नहीं है कि 10th क्लास का बच्चा है और एक बहुत बेसिक चीज़ है तो बच्चों को कई बार हेजिटेशन होता है कि ये इतनी बेसिक चीज़ मैं कैसे पूछूं, सर क्या सोचेंगे या मैम क्या सोचेंगी कि इसको इतना भी नहीं आता है। तो वो हेजिटेशन हमारे टीचर्स ने बच्चों में से निकाला हुआ है कि चाहे बेसिक, अगर आपको 2+2 भी नहीं आ रहा है तो वो आप पूछो, हम बताएंगे। लाइक बिहेवियर बहुत फ्रेंडली है बच्चों से, बिहेवियर ताकि फ्रेंडली है और बच्चों का जो ट्रस्ट है वो जीता है हमारे टीचर्स ने। ट्रस्ट जीतने के बाद में बच्चा हर चीज़ पूछता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार पूछता है। तो वो चीज़ है, तो बच्चों के और टीचर के बीच का बॉन्ड इतना अच्छा है कि बच्चे बार बार चीज़ें पूछते हैं, अपने कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं और फिर पढ़ते हैं। ओके मैम, तो मैम आपके एक्सपीरियंस में मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है और क्या आपको लगता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है? यस, देखिए मार्क्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, कहीं ना कहीं बच्चे के करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मार्क्स ma'am. इम्पॉर्टेंट भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे की मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। Yes. और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है मेंटल हेल्थ को भी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, आजकल इम्पोर्टेंस दी जा रही है। और आपको जैसा आप देखोगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी नई नई बहुत सारी बुक्स भी इंट्रोड्यूस कराई जा रही है जिनके अंदर के बच्चों के सेल्फ अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ, इन सब इश्यूज, सोशल मीडिया से रिलेटेड इश्यूज, इनके बारे में चैप्टर्स वगैरह दे रखे हैं जिससे कि बच्चा मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस दे। और फिजिकल हेल्थ, जैसा कि आपको पता है मोदी जी जो योगा वगैरह को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि बच्चा फिजिकली फिट रहे, फिजिकली फिट रहेगा, मेंटली फिट रहेगा। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत सपोर्ट करता है इस चीज़ को। मार्क्स और मेंटल हेल्थ दोनों इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, तो आप हमारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल देना चाहूँगी मैं। देखो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम डेली मैसेज जो है देते हैं, स्कूल में समझाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन और जो स्टूडेंट्स जो हमारी स्कूल से नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटा पढ़ो, पढ़ना ज़रूरी है, मार्क्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ में आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की वजह से आप सोच सकोगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो अभिभावक हैं जो कि बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए भी मेरा ये मैसेज है कि आप अपने बच्चे से मतलब फ्रेंडली व्यवहार रखें घर में भी। कई पेरेंट्स होते हैं, ऐसा होता है कि बच्चे डरते हैं उनसे, मम्मी को कोई बात नहीं बोल पाते। लड़कियां होती है बहुत से, जैसे समाज के अंदर बाहर निकलती है तो बाहर बहुत से इश्यूज फेस करती है, लेकिन वो बात नहीं कर पाती है, बोल नहीं पाती है डर के मारे। तो वो आप पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में बैठकर हर चीज़ शेयर करो। और थोड़ा सा जो आजकल चल रहा है, मोबाइल का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है कि नॉट इवन बच्चे, पेरेंट्स भी मोबाइल में इतने खोए रहते हैं कि अपने बच्चों से बात नहीं कर पाते। तो बच्चा चाहे नर्सरी क्लास में है या 12th क्लास में, आप दिन में 1 घंटा निकाल के बच्चे के साथ बातचीत ज़रूर करें। वो बातचीत लंच पे भी हो सकती है, डिनर पे भी हो सकती है, और बहुत ही फ्रेंडली तरीके से बच्चे से बात ज़रूर करें, क्योंकि बात करना, बच्चे के साथ में कम्युनिकेट करना टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स का भी बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं यही कहना चाहूँगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। 88.4 FM धड़क, शहर की धड़कन।